अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं। न्यू वीडियो के साथ फिर आपकी खदमत में हाजिर हूँ। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ न्यू डिश है, वो है तकरीबन बीफ के कोफ्ते। तो बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले हैं, तो मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और फिर तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी न्यू यूज़र हैं जो यूट्यूब पर आते हैं, तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और फुल वॉच भी किया करें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है 3 पाव के करीब बीफ का कीमा है, मछली का कीमा है ये, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा ये खशखश है जो मैंने पानी भिगो दी, इसमें डालेंगे तो चमचे के करीब भी खशखश है। वो 3 चमचे के करीब ये क्या कहते हैं चने हैं, खुश्क चने, तो ये जाएंगे कीमे में पीसेंगे। इसके अलावा ये है लहसुन अदरक, ठीक है। और ये गरम मसाले साबुत, और ये जो अलग से आपको नज़र आ रहा है लहसुन, ये मैंने कीमे में ऐड करना, वो मैं आप। तो ये हरी मिर्चें, इसमें से कुछ हरी मिर्चें मैंने दम पे डालनी है, कुछ हरी मिर्चें मैंने कीमे में पीसनी है। ये दही हो गया, और ये प्याज की क्वांटिटी आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो ब्राउन प्याज है थोड़ी सी, वो मैंने कच्चे कीमे के अंदर पीसनी होगी। तो ये मसाले रखे हुए हैं, गरम मसाले, पिसा हुआ साबुत गरम मसाले भी डालना है, और पिसा हुआ गरम मसाला भी डालना है। तो ये चीज़ हो गई है। तो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, कोई चीज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सिंपल सी रेसिपी, ज़्यादा नहीं है। मैंने 5 अदद जो प्याज थी वो मैंने काट ली हैं। ये अब ये मैं इसको तेल में डाल के इसको फ्राई कर। ऑयल तकरीबन मैंने इतना लिया है कि जो सालन पकाने का चमचा होता है, 1.5 चमचा, वो मैंने इसमें डाला। मैं आपको इसी दिखा देती हूँ। तो प्याज इसमें डाल के इसको मैंने ब्राउन करनी है। देखिए मैं मसाले डालती हूँ, है कि कम में गुंजाइश होती है, ज़्यादा में गुंजाइश नहीं होती। तो ये देखिए तकरीबन हाफ चमचे से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। ये मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी, ये मैंने हल्दी इसमें डाल दी, थोड़ी हाफ से भी कम, बिल्कुल मामूली सी, हल्दी जायका ज़्यादा, जैसे हम नमक जैसे इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। और 1 चमचा मैंने यानी कि धनिया डाल दिया, पिसा हुआ धनिया, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया हमारा नमक, ठीक है। मैं क्वांटिटी इसलिए कम रख रही हूँ कि मुझे पिसा हुआ जो कीमा है उसके अंदर भी मुझे मसाले मिलाने, यही वाले मसाले मुझे उसमें भी मिलाने हैं, और हरी मिर्ची भी पीसना है। तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए हमारा सालन। तो इस हिसाब से खाते हैं। वो ब्राउन हो चुकी है, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमें इसको प्याज पूरी को निकालना है इसमें से। चूल्हा हम कर देते हैं धीमा। तो ये देखिए प्याज मैंने कंप्लीट निकाल ली है, ठीक है। तो इसमें से आधी मैंने प्याज जो लेनी है वो मैंने कच्चे मसाले में पीसनी है इसके कीमे के, और आधी प्याज जो वो मैंने ग्रेवी में डालनी है। तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा, इसको यानी कि पीस के दही में मिला दूँगी गरम मसाले के साथ, जैसे कौरमे का होता है वही तरीका है। तो ये देखिए सालन के लिए, ग्रेवी के लिए, और ये है कीमे के लिए। तो चलिए आइए, जब तक हम थोड़ा सा इसको देखिए, तो भूनने के बाद इसको फिर इसमें डाल देती है मसाले, ठीक है। लहसुन, वो सॉरी, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी, नमक, और पिसी लाल मिर्चें। ये देखिए वो कच्चा पानी लहसुन, वो प्याज का, लहसुन अदरक का, वो यानी कि, ठीक है जी। ये हो गया। अब आइए मैं दिखाती क्या क्या डालेंगे हम पीसते हुए, ये भी मैं आपको दिखाती। जो है कीमे का मसाला है जो हमने पीसना है, ठीक है। ये हो गए चने, ये प्याज ब्राउन, ये लहसुन, और ये खसखस जो मैंने पानी से धो ली है। अब मैंने क्या डालना है इसके अंदर, डालने मसाले। तो हमने थोड़ी सी इसमें हल्दी डालनी है, हाफ चमची करीब हमने इसमें लाल मिर्च डालनी है, ठीक है। और हाफ चमची करीब हमने इसमें पिसा हुआ धनिया डालना है। ये हो कर दी है। अब ये देखिए मैं किस तरह से पीसती हूँ, आप ये देखिए। मुझे पहले पीसनी है ये खसखस, क्योंकि खसखस जो होती है इसको बारीक पीसना होता है, वरना हम ये खसखस जो बारीक पीस लिया, मैं इसमें चने ऐड कर दी। मैंने चने पीसने मैंने को, इसका पानी जब आप इसको धोएं तो उसको अच्छी तरीके से इसको दबा दबा के इसका पानी, ठीक है। लेकिन मैं अभी और इसको यानी कि दबा दबा के इसका सारा पानी मुझे निकालना है। लहसुन डाल के पीसती हूँ मैं। ये हरी मिर्च प्याज डाल के अब हमने ये मसाला पीसना है। ये देखिए, ये देखिए, बस थोड़ा सा पानी निकल रहा है। अब इसमें मैंने इसके अंदर ये फिर हमारे क्या कहते हैं, ये पिस चुका है।
इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डालना है। ठीक है, चॉपी में मैंने बारीक हरी मिर्ची 2 अदद ली थी, वो मैंने सिर्फ डाल के इसको मसाले को मिक्स करना है, बाकी मैंने कुछ इसमें नहीं डालना। ठीक है, ये हो गया। इसके ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं। अच्छा, ये मैंने प्याज भी पीस ली थी। ठीक है, तो ये भी मैंने इसमें दही में ऐड कर देनी है। ये हो गया। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं मसाले को मिक्स कर रही हूँ। सिर्फ लहसुन मैंने इसके अंदर कीमे, ये दही का आमेज़ा है। इसके अंदर हमने प्याज पीस, तो इसका थोड़ा सा मैं इसमें से ले लेती हूँ। इसका ये मैंने लिया है दही, पिसी प्याज। ठीक है, थोड़ा सा हथेली में लगाया मैंने ये। आप चाहे तो इसे छोटे बना लें, चाहे तो इससे बड़े बना लें, लेकिन ये बिल्कुल सही साइज़ है। फाइनली मेरे कोफ्ते जो हैं वो बन चुके हैं। मैंने इसे बॉल्स बना लिए हैं। तो ये देख लीजिए, जो पक के अच्छी तरीके से पक चुका है। तो अब इस कंडीशन में मैंने इसमें ये कोफ्ते डालने हैं। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे इसको आपने रखना है पहले, फिर उसके बाद आपने तेज़ आंच करनी, तेज़ भी नहीं बल्कि हल्की यानी कि नॉर्मल आंच करनी है। अब बस इसका मुझे पानी जो है ये अपना पानी, ठीक है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, ऊपर से डाल देती हूँ और इसको इस कंडीशन में ये बनाएंगे कोफ्ते। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा तेज़ कर देती हूँ, हल्का सा। ये इस आंच पे आपने इसको थोड़ी देर ढक्कन खोल के आपने पकाना है। ठीक है, के बाद आप इसका ढक्कन बंद कर दीजिएगा। देखिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला था क्योंकि मैंने अपना पानी खुद छोड़ा है। तो इस कंडीशन में मैंने कहा कि इसको कभी भी चमचे से मत हिलाइएगा, इसको कपड़े की मदद से पतीली को पकड़ के फिर हिलाइएगा। ठीक है, इस तरह करना है आपने। ये देखिए मैंने कपड़े से हिला के इसको रखा था, तो ये देखिए इस तरह से हुआ है। उसका ये बुनाई पर आ चुके हैं, इसका रोगन पर आ चुका है। तो इस मतलब भी हमारा मसाला रेडी है। यानी कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, लेकिन तो इतना मज़ेदार इसका मसाला है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही टेस्टी बनी है। देखिए मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी है और ये तकरीबन 1 गिलास के हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी, तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। एकदम पे मैं इसमें थोड़ा हरा धनिया भी डाल देती हूँ। ये है इसका फाइनल लुक 5-10 मिनट। तो ये देखिए कोफ्तों की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह इतने शानदार बने, जाएगा में भी अच्छे बने। तो आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, जो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।